हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूँ हीरा और आज मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एमएस वर्ड के अंदर बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको एमएस वर्ड में टेबल बनाते समय प्रयोग में आने वाले महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा कि जब भी आप टेबल बनाएंगे एमएस वर्ड के अंदर तो आपको ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं और जो कि आपके काम को बहुत ही आसान बना देंगे जब भी आप एमएस वर्ड के अंदर टेबल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है जो मैंने पहले से ही इस टेबल को मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो मैं दोबारा से आपको इस टेबल को बना के दिखाता हूँ ताकि आपको मैं ऊपर दिए हुए सारे के सारे जो टिप्स हैं उनको मैं आसानी से फिर आपको समझा पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, डिलीट करने के लिए मैं माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके इस टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और देखिए सबसे लास्ट में हमें एक जो पॉइंट दिया हुआ है उसके लिए हम यूज करने वाले शिफ्ट डिलीट। आप जैसे ही कीबोर्ड से शिफ्ट डिलीट प्रेस करेंगे आपकी जो टेबल है वो यहाँ से डिलीट हो जाती है। तो आइए अब हम दोस्तों इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ टेबल आपको दिखाई देगी। आप इस बटन पर नीचे क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं इसमें 5 कॉलम ले लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो चुकी है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है, टैब का प्रयोग अगले सेल में जाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के नेम यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, स्टूडेंट नेम। अब मुझे अगले सेल पर आना है तो उसके लिए सिंपली आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट सेल में जंप कर जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा एड्रेस। फिर से मैंने टैब की का प्रयोग किया अगले सेल में जाने के लिए, सिटी। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप नेक्स्ट सेल पर जाते हैं तो जो भी आपके सेल के अंदर डेटा आप टाइप करते हैं तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो अपने आप ही कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसको आपको कैपिटल लेटर में राइट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगले सेल में हम लिखते हैं बच्चों के मोबाइल नंबर। कोई भी आपकी सीट हो सकती है, कोई भी आप टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। ये सिर्फ जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। और मैंने फिर से टैब की का प्रयोग करूंगा या सिंपली मैं माउस से भी क्लिक कर सकता हूं। और जो तीसरा तरीका है, आप राइट एरो की का प्रयोग भी कर सकते हैं। राइट एरो की से आप नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं और लेफ्ट एरो की यदि आप करते हैं तो आप इससे वापस अपने प्रीवियस सेल पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं टैब की उपयोग करता हूँ और देखिए यहाँ पर हमने इस बार यहाँ पे टाइप किया है बच्चों की जो हमारे पास यहाँ पे क्लास है। अब देखिए मुझे यहाँ पर एक न्यू रो इंसर्ट करानी है। तो आप देखेंगे सेकंड जो हमें पॉइंट दिया हुआ है, टैब का प्रयोग, यहाँ पर हमसे गलत हो गया है। यहाँ पर जब ये हमारा उपयोग है, टैब का प्रयोग नई रो इंसर्ट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल लास्ट सेल पर आ चुके हैं और आपके पास अगली रो नहीं है यहाँ पर और आप एक न्यू रो इंसर्ट करना चाहते हैं 5 कॉलम की। तो आप जस्ट क्या करेंगे, टैब की प्रेस कर दीजिए और जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं बच्चों के नाम लिख देता हूँ, रमेश। उसके बाद हम टैब की प्रयोग करेंगे फिर से और एड्रेस हमने दे दिया दिल्ली, सिटी हमने दे दिया दिल्ली, मोबाइल नंबर जो भी है इन बच्चों का हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, क्लास 12th। और देखिए सबसे बड़ी इसमें एक विशेषता है, जब भी आप 12th इस तरीके से लिखते तो उसमें सुपर स्क्रिप्ट अपने आप TH देखिए ऊपर अपने आप को सुपर स्क्रिप्ट
यानी उसकी पावर बन चुकी है। तो अब हम वापस दोबारा से एक और न्यू रो हमें इंसर्ट करानी है। तो इस बार हम तीसरे पॉइंट को हम प्रयोग करने वाले हैं। रो के अंतिम में सपोज कीजिए आप रो के लास्ट पे हैं, आपने यहाँ क्लिक कर रखा है सेल को, एंटर की प्रेस करने पर नई रो इंसर्ट हो जाती है। तो देखिए जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूंगा तो आपने देखा कि आपके पास फिर से एक न्यू रो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है रो को इंसर्ट कराने का आपकी टेबल के अंदर, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको फर्स्ट रो के बाद एक रो यहाँ पर ब्लैंक इंसर्ट करानी है। तो आप सिंपली एंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक रो ब्लैंक यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। परंतु जब आप टैब उपयोग करते हैं तो टैब सिर्फ आपके लास्ट सेल पे आती है और उसके बाद नई रो इंसर्ट कराती है। परंतु जब आपको लगता है बीच में कोई आपको रो इंसर्ट करानी है तो सिंपली आप एंटर की प्रेस करें तो आपके पास यहाँ पर न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल जेड से इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर अगले बच्चे का मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट किया है अपनी टेबल के अंदर, राम, दिल्ली, फेज 2, उसके बाद सिटी, नोएडा, मोबाइल नंबर हम इंसर्ट करा देंगे जो भी बच्चे का मोबाइल नंबर है। अब देखिए ये 10th क्लास में है। मैंने जैसी टीएच टाइप किया और मैंने टैब जैसी स्पेस बार हम प्रेस कर सकते हैं। देखिए तो अपने आप टीएच उसमें पावर बन जाती है उसकी, उसको हमें सब्स्क्रिप्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप टैब का प्रयोग करेंगे तो देखिए नेक्स्ट सेल पर आप आ जाते हैं। उसके बाद देखिए 4th जो पॉइंट है, शिफ्ट प्लस टैब की का प्रयोग पिछले सेल पर जाने के लिए किया जाता है। तो वो तो हम बेसिकली अपने माउस से भी जा सकते हैं, जिस टैब पर हमें जाना है उससे भी हम जा सकते हैं। और आप चाहते हैं कीबोर्ड्स का प्रयोग करके पिछली टैब पर, तो शिफ्ट की प्रयोग करेंगे प्रीवियस सेल पर जाने के लिए। देखिए आप एरो की का भी उपयोग किया जा सकता है। यदि आप ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर की रो पर, ऊपर के सेल पर आप राइट साइड जाना चाहते हैं तो आप राइट एरो की प्रेस करेंगे, और आपको लेफ्ट साइड आना है तो आप लेफ्ट एरो का प्रयोग कर सकते हैं। अप और डाउन एरो का प्रयोग आप तब करेंगे जब आपको डाउन सेल पर नीचे आना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो 5th पॉइंट है, ऑल्ट प्लस पेज डाउन की का प्रयोग फर्स्ट कॉलम के सेल पर जाने के लिए। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर हूँ और जैसे ही मैं ऑल्ट के साथ पेज डाउन की प्रेस करता हूँ तो आपने देखा मैं उस कॉलम के लास्ट सेल पर आ चुका हूँ। तो आपने देखा जैसे ही हमने, मेरा कर्सर यहाँ पर है, दोबारा देखते हैं हम फिर से, हमने ऑल्ट प्लस डाउन पेज डाउन की मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो जो कॉलम है उसके हम लास्ट सेल पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही मैं 6 पॉइंट जो दिया हुआ है ऑल्ट प्लस पेज अप की का प्रयोग, सॉरी ये यहाँ पे उल्टा हो गया है, और पेज डाउन की हमारे लास्ट सेल के लिए होती है और वो हमारी फर्स्ट सेल के लिए होती है। इसको हम यहाँ पे लास्ट सेल, लास्ट कॉलम। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट के लिए होगा उपयोग। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, जैसे मैं लास्ट सेल पर हूँ, मुझे इस कॉलम के फर्स्ट सेल पर जाना है तो हम ऑल्ट के साथ पेज अप की जैसी प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आप फर्स्ट सेल पर बहुत ही रैपिडली आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद देखिए अगली जो 7th कमांड हमारे पास है, जो 7th जो टिप्स है वो ये है कि ऑल्ट के साथ एंड यदि आप प्रेस करते हैं तो रो के अंत के सेल पर जाने के लिए प्रयोग करना। देखिए जैसे मान लीजिए मुझे इस रो के लास्ट पर आना है तो या तो मैं सिंपली माउस से क्लिक करूं, और आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ जैसे ही आप एंड की प्रेस करते हैं तो आप सेकंड रो के लास्ट सेल पर आप पहुंच जाते हैं। और जैसे ही आप ऑल्ट के साथ होम की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आप उस रो के फर्स्ट सेल पर आप आ जाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कमांड है हमारे पास है वो है हमारे पास ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की।
एरो को, रो को ऊपर ले जाने के लिए प्रयोग करना। जैसे सपोज कीजिए मुझे ये वाली रो, जैसे मैं कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अप एरो की प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपकी जो टेबल है यहाँ से वो बदल चुकी है, यानी कि जो रो है वो अब ऊपर जा चुकी है। जैसे ही मैं नीचे प्रेस करता हूँ डाउन एरो की तो वापस अपनी उसी जगह पर आ जाती है। जब आपको लगता है कि जो हमारा रो का डेटा है उसको आपको एक्सचेंज कराना है, उसको आपको ऊपर ले जाना है, तो आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट की प्रेस करके आप अप एरो की प्रेस करेंगे और आपको रो को नीचे लाना है तो आप ऑल्ट शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आपका जो टेबल है वो नीचे आ जाता है। और जैसे ही आप दोबारा से प्रेस करते हैं तो आपकी जो टेबल है, टेबल में से वो जो लास्ट की रो होगी वो यहाँ से अलग यानी कि स्प्लिट हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसे क्लिक करके आप रो को यहाँ से स्प्लिट भी करा सकते हैं। यदि आप इसे जोड़ना चाहते हैं वापस तो ऑल्ट के साथ आप अप एरो की प्रेस कर दीजिए तो आपकी जो टेबल होगी वो वापस जो आपकी रो है वापस वो उसी टेबल के अंदर वापस वहीं पर वो जुड़ जाएगी। और देखिए लास्ट हमारे पास जो टिप्स है, सबसे महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में, शिफ्ट के साथ डिलीट की। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया, आप चाहते हैं टेबल को डिलीट करना, जैसे मैं डिलीट की प्रेस करता हूं तो यहाँ से टेबल डिलीट नहीं होती है, सिर्फ उसका कंटेंट यहाँ से डिलीट होता है। तो उसका जो सबसे बढ़िया और बेहतरीन तरीका हमारे पास है, हम सिंपली टेबल को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ जैसे डिलीट की प्रेस करेंगे तो आपकी जो टेबल है वो यहाँ से हट जाती है। आप चाहते हैं किसी एक कॉलम को डिलीट करना, आप कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट डिलीट जैसी प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ से कॉलम डिलीट हो जाता है। और आप चाहते हैं किसी रो को डिलीट करना, जो आपकी ब्लैंक रो है उसको डिलीट करना है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ आप जैसे डिलीट की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेटा नहीं है इसलिए यहाँ से सेल जो हमारी रो है वो डिलीट नहीं हुई है। जिस भी रो के अंदर डेटा है आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट के साथ डिलीट जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे उसमें से जो डेटा है वो यहाँ से हट गया है। और देखिए आप चाहते हैं पूरी जो टेबल है वो यहाँ से हट जाए तो आप पूरी टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और शिफ्ट के साथ जैसे डिलीट की हम प्रेस करेंगे जो आपकी टेबल है कंप्लीट टेबल आपकी यहाँ से डिलीट हो जाती है। तो दोस्तों देखिए मैं आपको एक टिप्स और बताता हूँ अंत में। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं तो इसमें जो हाइट है, रो की जो हाइट है इससे वो बढ़ जाती है और जैसे आप बैक स्पेस की करेंगे तो वापस वो अपने उसी डिफॉल्ट मोड में फिर से आपकी जो टेबल की हाइट है वो फिर से यहाँ से आ जाती है। तो दोस्तों ये थे आज हमारी टेबल के सबसे महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स जो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखे हैं, जो आपके काम को बहुत ही आसान बना देंगे टेबल पर काम करते समय। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो जरूर आपको समझ में आई होगी। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें मैं टेबल के और भी महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में सिखाऊंगा आपको। आज सिर्फ मैंने इसके बेसिक्स पार्ट्स के बारे में आपको सिखाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।